नमस्कार, प्रणाम, जय माता जी, हर हर महादेव, जय हनुमान जी। मैं हूँ अर्चना तिवारी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की पारवी दर्शना चिंतामणि में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु दोष के अनुसार शनिवार की पूजा विधि कैसे करें। तो आप शनिवार की पूजा विधि जानने के लिए मेरे साथ मेरे वीडियो में इन तक जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो काफ़ी छोटा और ख़ास होगा, शब्द अनमोल होंगे और जो भी आपको बताया जाएगा सटीक जानकारी होगी। आप इन कार्यों को करके अपने घर का वास्तु दोष भी दूर कर सकते हैं। शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया और शनि का जो कुप्रभाव महादशा होती है, उसमें भी आप राहत पा सकते हैं। अगर आपने ये उपाय 40 बार यानी 40 दिनों तक लगातार किया हर शनिवार पर, तो आपको ये खुद ही से एहसास हो जाएगा कि आपके समस्त दोष दूर हो रहे हैं और आप इस साढ़े साती से या शनि की महादशा और ढैया से जो परेशानी आपके घर में चल रही थी, जैसे मानसिक टेंशन, परिवार में तनाव, घर में अलगाव, बुढ़ापे में अनेक बीमारियां, या ये कह लीजिए कि बीमारियां होती ही हैं पर लंबी बीमारियां नहीं हो, इसके लिए आपके घर की आर्थिक तंगी और समस्याओं का समाधान आसानी से कैसे हो सकता है। शुभ कर्म जो होते हैं क्यों नहीं हो पाता है, पैसे की बढ़ोतरी क्यों नहीं होती है, पैसा आने के पहले समाप्त हो जाता है। तो इन सभी का ये उपाय है कि आप हर शनिवार को ये उपाय जरूर करें और इस उपाय को करने से आपके घर के वास्तु दोष भी ठीक हो जाएंगे। साथ में शनि की कृपा भी आप पर अच्छी होगी। आपके घर के इष्ट देवी देवता, ईशान देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे और जिसके घर के ये देवी देवता प्रसन्न हो जाएं तो उसको अन्य पूजा पाठ नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समस्त कार्य उसका उसके प्रभाव से, उसके कर्म से और उसके किए गए अनुसार पूजा विधि से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आप मेरे साथ मेरे वीडियो में जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी को पहले प्राप्त हो जाए। चलिए जानते हैं शनिवार की पूजा विधि। शनिवार का दिन भगवान शनि देव को समर्पित है। शनि देव न्याय के दाता हैं और कर्मों के अनुसार यानी कर्मों के अकॉर्डिंग आपको फल देने की कृपा करते हैं। जिस तरह से जिस व्यक्ति का कर्म प्रारब्ध का या इस समय का होता है, उसके हिसाब से उसके भाग्य बनते हैं और भाग्य में बदलाव अगर कुछ हो रहा है तो वो भी कर्म के प्रभाव से होता है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति कर्म अच्छा नहीं कर रहा है और बुरा कर्म करते हुए भी उसका दिनचर्या हो या उसके घर का रहस्य हो, जो भी हो, उसकी कमाई हो या उसका नाम हो, आगे बढ़ रहा है और हम अच्छा करते हुए परेशान हैं, तो ऐसा अगर है तो क्या माने, भगवान से विश्वास भी लोगों का उठ जाता है, क्या सही है क्या गलत है। तो इस पर शनि देव की कृपा अगर है तो क्या कहा जाएगा। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर भी लास्ट में सुनने के लिए मिलेगा और आप समझेंगे भी। तो सबसे पहले जानते हैं कि कहाँ से आप शुरू करेंगे अपने घर की वास्तु दोष से संबंधित या शनिवार से संबंधित पूजा विधि। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जो भी आपको जानकारी दूंगी शास्त्र के अनुसार दूंगी, आपकी आसान विधि और सरल तरीका से करने की विधि दूंगी कि जिससे आप अपने दिनचर्या में भी शामिल करके इन सारे दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। तो शनि देव की कृपा पाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ साढ़े साती, महादशा और ढैया में आपकी राशि चल रही है तो आप इसको करें। इस कार्य को हर महिला, हर पुरुष को करना चाहिए, प्रतिदिन के जीवन में अपने शामिल करना चाहिए और ये कार्य करके कभी भी कोई अगर सफलता पाता है तो अपने अच्छे कर्मों से, अपने सूझबूझ और मानसिक जो वो अपने आप को तैयार करता है अंदर के भाव से, उससे वो प्राप्त करता है। तो इसलिए मैं इस कार्य को आपको बता रही हूँ ताकि आप भी इसे सीखें, अपने बच्चों से भी कराएं, घर परिवार में सबको ये सलाह दें, अपनी बहन बेटियों को भी ये वीडियो शेयर करें। और आपके घर में अगर आपकी पत्नी ये कार्य करती हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आप पहले से आपकी पत्नी अमीर बनाने की तैयारी आपको कर चुकी है। लेकिन अगर नहीं करती हैं तो कृपया करके उन्हें आसानी से सारे कामों को बताएं, सिखाएं और या तो आप वीडियो दिखाएं, क्योंकि मेरी वीडियो ऐसी होती है कि आप सब परिवार बैठ के देख कर सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। दो इधर तो इसलिए आप मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिएगा। अब शुरू करते हैं वीडियो।
शनि देव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और शनिवार के दिन ही आपको काला तिल गंगा जल डालकर नमक थोड़ा डालकर गंगा जल से स्नान करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। उस दिन आपको काले रंग का कपड़ा पहनकर और जो पीपल का वृक्ष होता है अगर घर में नज़दीक हो घर से तो आप जाएं, नहीं नज़दीक है किसी कारण बस आप नहीं जा सकते हैं तो तुलसी के वृक्ष में इस दिन सुबह सवेरे यानी शनिवार के दिन ही बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करें, जल चढ़ाएं। अब दूसरे नंबर की पूजा जानते हैं कि स्नान करने के बाद आप पूजा घर के मंदिर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। वास्तु के अनुसार इस दिन समुद्री काला नमक नहीं, जो समुद्री नमक होता है वो नमक डालकर पोछा लगाएं पूरे घर में। तीसरा नंबर, अपने घर का जूता चप्पल जो भी चीज़ें हैं जो जहाँ रखते हैं आप स्टैंड से लगाकर या जहाँ भी अस्थिरता पूर्वक रखें। याद रखें कि जूता चप्पल घर के दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए, जहाँ से लक्ष्मी प्रवेश करती हैं उसके पास नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर, आपके जूता चप्पल उल्टे नहीं होने चाहिए। तीसरा नंबर, आप कभी भी गंदे जूता चप्पल घर में ना लाएं। चौथा नंबर, कभी भी जूता चप्पल छूने के बाद आप घर की किसी भी वस्तुओं को न छुएं। पांचवा नंबर, कभी भी आप जूता चप्पल छूने के बाद अपने शरीर के अपने बालों के अंगों पर खुजली करना या पकड़ना ना करें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इस तरह से आप वास्तु की तीसरे नंबर की पूजा कर लिए। जैसे अपने घर की चीज़ें जगह पर रखें, शनिवार के दिन घर की साफ सफाई अवश्य करें, जाला जरूर से झाड़ लें, अपने ईशान कोण की पूजा करें और वहाँ की साफ सफाई करें, पूजा घर के मंदिर की साफ सफाई करें। तो आपकी वास्तु की पूजा, आपके घर में ईशान कोण की साफ सफाई और पूजा होगी तो आपके ईशान देवता यानी घर के समस्त देवी देवता ईशान कोण में वास करते हैं, प्रसन्न हो जाएंगे। जूता चप्पल आप सही से रखेंगे, अपने घर में चीज़ों को सही से रखेंगे, बेड बिस्तर आप सुबह सोकर उठते ही सही से अगर लगा देते हैं तो इन कार्यों के करने के बाद आपका राहु केतु जो ग्रह है शनि से मिलने के कारण, खराब होने के कारण आपको आलस होती है और दिक्कतें आपकी बढ़ती जाती हैं। आप किसी भी काम को करते नहीं हैं, करना नहीं चाहते हैं, मन नहीं होता है, सफलता प्राप्त नहीं होती है, लोग आपसे नाराज होते हैं और आपसे हर रिश्ता खफा हो जाता है। तो इसलिए इन कार्यों को जरूर करें। कोई भी कार्य करें, जैसे आपने कोई शीशी बॉटल वगैरह खोला तो उसके कैप लगा कर रखें, जो चीज़ें जहाँ से उठाएं वहाँ रखें। अपने पत्नी को परेशान मत करें। इस दिन आप जितना तक हो सके काले कुत्ते को खिलाएं, जो कुत्ता मिले आप उसको भी खिला सकते हैं, गौ को चारा डाल सकते हैं। इस दिन उर्द डालकर अपने घर में खिचड़ी बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और सभी लोग खाएं। इस दिन शनिवार के दिन मंदिर जाकर सबसे पहले श्री राम की पूजा, फिर हनुमान जी की पूजा और उसके बाद शनि देव की पूजा करें। पीले रंग और सफ़ेद रंग के शनि देव पे माला चढ़ाएं, लाल रंग भूल के मत चढ़ाएं। और तेल, काला तिल, उड़द, लोहे की बनी वस्तुएं, ये चीज़ें आप शनि देव को दें। इस दिन मंदिर में ज़रूरतमंदों को दान दें। आप खिचड़ी भी दान दे सकते हैं, गुड़ भी खिला सकते हैं, प्रसाद भी वितरण कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों को चप्पल, छाते, काले रंग के कंबल इत्यादि चीज़ें दान में दे सकते हैं। इस दिन अगर आप अपना मुख देखकर किसी पात्र में सरसों का तेल रखकर दान देते हैं तो आप पे चल रही घोर साढ़े साती महादशा राहत में आने लगती है। इस दिन 21 बार, 51 बार, 11 बार, 5 बार, 3 बार आसन के साथ पूरा पूजा विधि के साथ हनुमान जी की पूजा करना और चालीसा का पाठ करना, हनुमान संकट मोचन का पाठ करना आप पे विशेष राहत देता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पे साढ़े साती है भी या नहीं है। आप पे दिक्कतें आने से पहले समाप्त हो जाएंगी, आपके संकट कट जाएंगे, कभी आपके जीवन में लड़ाई झगड़े कलह क्लेश नहीं होंगे, लोग आपको परेशान नहीं कर सकते हैं। तो शनिवार को ये वास्तु नियम जरूर अपनाएं। है बिल्कुल सरल विधि, आसान विधि, कोई दबाव, बहुत बड़ी पूजा पाठ या बहुत बड़ा दान कुछ नहीं है। सिर्फ आप अपने काम को करके, मंदिर का दर्शन करके इत्यादि छोटी छोटी चीज़ों को निभा के इस दिन दियाली और माचिस का दान करके, आप धूप बत्ती का दान करके, मेवा मिष्ठान भगवान को दान करके अपने जीवन के समस्त कष्ट काट सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, क्या जानकारी आपको पसंद आई, क्या आपके घर में ये चीज़ें होती हैं? अगर होती हैं तो बहुत अच्छा, नहीं होती हैं तो हर शनिवार को इस कार्य को ज़रूर करें और भूल कर भी शनिवार के दिन आपस में लड़ाई झगड़े ना करें, क्योंकि